हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए मैं आपको एक नया बेहतरीन फंक्शन के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसका है नाम है if फार्मूला। राइट, तो ये एक लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे उसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें मेरे पास कुछ डाटा है जिसका है नेम है, उसका मार्क है और उसका फेल है कि पास है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें चेक लगाना है जिसका 40% से नीचे है, जिसका मार्क वो फेल है या फिर जिसका ऊपर है वो पास है। ठीक है, तो चलिए ई फंक्शन लगाते हैं। तो ई फंक्शन लगाया हमने, तो ई फंक्शन क्या मांगता है ना, पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या क्या होता है? ठीक है, हमें देखना है कि इसका जो मार्क है वो 40% से ऊपर है कि नहीं। राइट, तो अगर वो 40% से ऊपर है तो पास है या फिर फेल है। ठीक है, तो हम पहले मार्क कॉलम, पहला कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अगर ये कॉलम मेरा ग्रेटर देन होता है किससे ना, 40 से, 40 से अगर ये ज़्यादा होता है या फिर इक्वल टू ले लेते हैं, 40 से ज़्यादा या फिर इक्वल टू होता है। ठीक है, अगर 40 से समान हुआ या फिर उसे ज़्यादा हुआ तो ये है क्या है ना, पास है ना। मुझे अगर ये कंडीशन हमने जो लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया ये अगर ट्रू हुआ तो मुझे क्या देना है इधर ना, ये है पास। ठीक है, तो ये पास हमेशा रहेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा है, एज इट इज ए स्ट्रिंग फंक्शन या फिर इट इज ए टेक्स्ट। राइट, तो पास है। अदरवाइज अगर ये जो हम लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया अगर ये फॉल्स हुआ तो हम लिख देंगे ये फेल। चलिए एंटर करते हैं। तो देखिए क्या हमारा 40 रखा तो पास है, ये 30 है ये फेल है। तो पास फेल लेके हमारा चेक लग के आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर मार्क दी हुई है, हमें उसको ग्रेड निकालना है। ठीक है, तो हम एक ग्रेड का इधर कंडीशन दे देते हैं। राइट, अगर 40% से कम है, ठीक है, तो 40% से अगर कम है तो हमें उसे देना है सी ग्रेड। ठीक है, अगर 40 to 50 है हमें उनसे देना है ठीक है, 40 से नीचे अगर है वो तो सी ग्रेड है, और 40 से ऊपर जो है वो हमारा बी ग्रेड है। ठीक है, उसको देना है। तो चलिए तो ई फंक्शन यूज करते हैं। तो ई फंक्शन लगाएं तो फिर उसके बाद हमें मार्क परसेंटेज को जाना है। ठीक है, मार्क परसेंटेज पे क्लिक किए, फिर उसके बाद क्या किया, हम देखें ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये 40 से ज़्यादा हुआ, 40 से ज़्यादा मतलब हम सिर्फ ऐसे 40 नहीं लिख सकते क्योंकि इधर ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.40 लिखना पड़ेगा। राइट, तो इसीलिए लिखें क्योंकि इधर परसेंटेज में है तो 0.45 लिखें, या फिर हम 45 के बाद जीरो लग के परसेंटेज दे देंगे। ठीक है, तो अगर ये 40 से ज़्यादा हुआ, अगर ये एक्सप्रेशन हमारा सही हुआ तो हमें क्या आ जाना चाहिए ना, हमारा आ जाना चाहिए बी। हमारा ये बी ग्रेड है। ठीक है, बी को मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ, बी ग्रेड है। अगर ये जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये फॉल्स हुआ तो हमारा ये क्या आ जाए तो ये सी ग्रेड हो जाए। ठीक है, ये हमारा हो जाए सी ग्रेड। तो अगर हम इसको एंटर करते हैं तो देखिए ये हमारा हो गया बी ग्रेड। ये अगर नीचे है, देखिए 40 से ये दोनों नीचे है तो ये हो गया हमारा सी ग्रेड, मतलब ये फेल है। ठीक है, तो फिर से चलते हैं एक और क्वेश्चन से। तो मेरे पास इधर दो डाटा है, मतलब एक अकाउंट नंबर है और अकाउंट नंबर 2 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, तो मुझे इधर स्टाटस पे ये लाना है कि अगर ये दोनों मैच है तो इधर लिखा आ जाए कि मैच, अगर ये दोनों मैच नहीं है तो मुझे लिखा आ जाए डज नॉट मैच। तो कैसे करेंगे, चले यूजिंग ई फंक्शन करते हैं। तो ई फार्मूला लगा, ई फार्मूला के बाद क्या करना है ना, लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन मुझे ये देना है कि ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, अकाउंट नंबर 1 इज इक्वल टू अकाउंट नंबर 2। अगर ये सही हुआ, अगर ये सेम है तो मुझे इधर लिखा आ जाए क्या ना, मैच्ड, फिर मैच। ठीक है, अगर ये मैच नहीं हुआ, अगर ये फॉल्स हुआ लॉजिकल एक्सप्रेशन तो मुझे क्या लिख के आ जाए, डज नॉट मैच। ठीक है, रजनाज मैच लिख के आ जाएगा, एंटर। तो देखिए हमारा ये मैच नहीं, ये मैच करता है, पहला वाला मैच आ गया, और ये मैच नहीं करता है तो डज नॉट मैच आ गया। ठीक है, तो ई फंक्शन कैसे हुआ करता है आपको तो मोटा मोटी आइडिया आ गया होगा कि ई फंक्शन एक लॉजिकल फंक्शन है। पहले वो लॉजिकल एक्सप्रेशन मांगता है। ठीक है, तो हमें क्या लॉजिकल एक्सप्रेशन देना है, फिर उसके बाद मांगता है अगर आपका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो आप क्या दिखाना चाहते हो, अगर फॉल्स है तो क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था मोटा मोटी ई फंक्शन का यूज़। तो ई फंक्शन का और एक बेहतरीन यूज़ हो सकता है और बहुत ही एडवांस लेवल पे हम यूज़ करेंगे, नेस्टेड ईफ करेंगे, वीलुकअप के साथ ई फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और एक बेहतरीन ट्रिक टिप्स के साथ विथ ई फंक्शन। ठीक है, थैंक यू।